हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसएपी क्लासेस के अंदर। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और ये मेरी पहली वीडियो है एसएपी क्लासेस की। इस वीडियो में हम एसएपी से रूबरू होंगे। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा कि एसएपी के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या क्या होता है, और आपको ईआरपी के बारे में भी बताऊँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ईआरपी के बारे में समझना। ओके, तो देखो मैं आपको ना बताता हूँ ईआरपी क्या होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको डेफिनेशन वो नहीं बताऊंगा कि जो बुक्स में लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करके मेरे को चीज़ें नहीं पढ़ना। मैं आपको वो डेफिनेशन लिखूँगा जो मैंने फील की है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ईआरपी डेफिनेशन क्या होती है। ईआरपी रेफर्स टू एन अम्ब्रेला टर्म। क्या ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, चलो मैं लिख के रहता हूँ, फिर इसका एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या रेफर्स टू अम्ब्रेला टर्म। ये एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर ऑल दोज सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प्स an organization to integrate all their departments। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी लाइफ में आपने देखा हो और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने में मदद कर रही है, हम उसे बोलते हैं ईआरपी। सिंपल डेफिनेशन। तो ईआरपी इज एन अम्ब्रेला टर्म। क्या ये एक ही अम्ब्रेला टर्म है जो मदद करती है, जिसको यूज़ किया जाता है ऑल दो सॉफ्टवेयर, वो सभी सॉफ्टवेयर के लिए जो मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टू इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब सर मुझे ना आप एग्जांपल बता दो तब समझाएंगे सर। सबसे बड़ा एग्जांपल है एसएपी, दूसरा एग्जांपल है ओरेकल। मेरी लाइफ में सबसे बड़े दो एग्जांपल है। मैं लोग कहते हैं टैली इज आल्सो एन ईआरपी, मैं नहीं मानता। टैली इज नॉट एन ईआरपी। चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, मेरे सामने आ जाए, मैं जस्टिफाई करता हूँ टैली कैसे ईआरपी नहीं है। ईआरपी मेरी नज़र में अब तक दो ही है, एसएपी और ओरेकल, जो बहुत ही आज के टाइम पे इंडस्ट्री की डिमांड है। और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एसएपी के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग विद एसएपी मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, आप बहुत दिल से समझना, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया एसएपी ने। मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज लेके आया। मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट। तो मैं सीए के एग्जाम में मेरे कॉस्टिंग में 41 मार्क्स थे। 41 मार्क्स मैंने 41 मार्क्स से पास किया सीए कॉस्टिंग के अंदर। और जब मैंने एसएपी सीखा ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम समझाया कि एसएपी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, कॉस्ट सेंटर, क्या इनका प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल होती है, एंड ऑन टू साइकिल क्या होती है, इनका क्या रोल होता है, इनका कॉस्टिंग में क्या रोल है, इनका फाइनेंस में क्या रोल है। इन सब ने ना मेरी लाइफ में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आया। मेरी अंडरस्टैंडिंग ना एक अच्छी हो गई है। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग चीज़ है। और सॉफ्टवेयर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, सॉफ्टवेयर आपको ना मशीन नहीं बना रहा आपको कि आपने डाटा डाला और आपको मिल गया। सॉफ्टवेयर आपकी मदद करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में कि कैसे प्रोसेस रन हो रहा है। और एसएपी ने वही किया। और मैंने जब सीएमए के एग्जाम में, तब जब मैं कॉस्टिंग का पेपर देने गया, आई स्कोर 94 मार्क्स और मेरे को अवार्ड मिला था कि मेरे नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एसएपी। इसको बहुत अच्छे से समझना। इसे एक बर्डन करके मत समझना, इसको एक अपनी लाइफ के अंदर एक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। इस एस्पेक्ट से समझना। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एसएपी के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू की भाषण देना नहीं चाहता। बस मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चेंज लेके आया, और मैं चाहता हूँ सबकी लाइफ में ही ऐसा चेंज आए। ठीक है, चलो एसएपी थैंक्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, एसएपी के अंदर ना 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज यू फाइंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू एसएपी। कौन कौन से, आप वो सुन लो। 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज एसएपी के अंदर मिलेंगे आपको, जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक मिलेगा आपको इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, जो एसएपी इंप्लीमेंट करता है।
एक मिलेगा आपको सपोर्ट कंसल्टेंट, एक मिलेगा आपको यूज़र, जो बेचारा इन दोनों के काम, इन इसके इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट के बाद जो बेचारा पिसेगा, जो इनके बनाए हुए सिस्टम को, जो डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर डाटा एंट्री करता है, दैट इज़ यूज़र। ठीक है, अब बात को सुनना। और ये सपोर्ट कंसल्टेंट बोला, चलो मेरे को ये समझ आ गया कि इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट ने सिस्टम रेडी किया और उसके ऊपर यूज़र काम करेगा, लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, आफ्टर द प्रोडक्शन, आफ्टर द गो लाइव, इसको इशू आने लग गया, इसको टेक्निकल इशू आने लग गया, तो उसको उसके ऊपर उसको सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्ट कंसल्टेंट। तो सपोर्ट कंसल्टेंट का रोल आफ्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने इंप्लीमेंटेशन फेस बताता हूँ कि कितने तरीके की इंप्लीमेंटेशन होती है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कैसे कैसे एसएपी के अंदर काम होता है। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन होता है एसएपी, और उसकी 5 फेजेस होती हैं, और छठी फेज नहीं होती, सिर्फ 5 फेज होती है, और 5 फेजों के दायरे में हमें काम करना होता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी से और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, HCL हो, इवन की बिग 4 हो, डेलॉयट, KPMG, EY एंड प्राइस वाटर ऊपर, तो ये सब इन 5 फेजों से गुजर के चलती हैं, और इनकी जो फीस का इनका जो फीस का परसेंटेज होता है वो इन 5 फेजों के बेस पे डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपसे इंप्लीमेंटेशन फेज डिस्कस करता हूँ। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन फेसेस। देखो जी, आपको 5 फेसेस गुजरनी है। फर्स्ट फेज आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। हाँ, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, जो भी एसएपी पार्टनर होता है, उसका जो क्लाइंट होता है, जो एसएपी पार्टनर और जो उसका क्लाइंट है, ये दोनों बैठ के बीच में डिस्कशन करते हैं स्टार्टिंग में, कि क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एसएपी के अंदर मैं एसएपी इसलिए इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मेरे को ये फ़ायदे चाहिए, और जो मैंने सुना है कि मेरे कोई कॉम्पिटिटर है, उसने भी एसएपी लगाया, उसको ये फ़ायदे हैं, तो मेरे को भी फ़ायदे चाहिए, और मेरे को और एडिशन फ़ायदे चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? तो एसएपी पार्टनर यहाँ पे मदद करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूँ, तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट गैदर करना। कस्टमर रिक्वायरमेंट गैदर करना, सिंपल बोलूँ, एक सिंपल स्टोरी में, यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं, दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है, दोनों शादी की तैयारी कर रहे हैं। वो शादी की तैयारी करने से पहले क्या होता है, बताया जाता है कि हाँ भाई तेरी ये कंडीशन है, मेरी कंडीशन है, ये सब चीज़। तो सेम उसी पैटर्न पे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट बताता है एसएपी पार्टनर को कि भाई मेरे को ये फीचर चाहिए और ये बेनिफिट चाहिए, और और इस तरीके से मैं सिस्टम डिजाइन करूँ, और मेरी आप मदद कीजिए। ठीक है, सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज होती है आपकी बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज। और मैं आप सबको हाथ जोड़ के बनती है, आप में से किसी को कुछ टिप नहीं जरूरत नहीं है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो मेरे यूट्यूब के साथ वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नो नीड टू टेक प्रिंट, कि आप खामा में स्टेशनरी को मिस यूज़ करो। आप उसको 100 जगह डाउनलोड करो, उसको पढ़ो आराम से। मैं जानबूझ के बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं कि आपको पेज बड़ा करना है कुछ समथिंग, तो मैं जानबूझ से बड़ा लिख रहा हूँ। तो प्लीज़ प्रिंट ना निकाल के, ठीक है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में सोचना, तो प्रिंट ना निकाल के आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना। ठीक है, और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे सुनिए बैठ के, आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपको डिफरेंसेस आने लगेंगे, आपको जो डिफरेंस हैं वो आपके क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज में क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 चीज़ों पर चर्चा करते हैं। क्या, एज इज प्रोसेस वर्सेस टू बी प्रोसेस। एज इज प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि लीगेसी सिस्टम में कैसे काम कर रहा है क्लाइंट का लीगेसी सिस्टम कैसे एक्टिविटी करता है, और उनके क्या प्रोसेस है, उनका क्या SOP है, कैसे वो काम करते थे, और जो वो काम करते थे उसको हम SAP में कैसे मैप करेंगे। क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे SAP के अंदर। मैपिंग भी हो सकती है, क्या हम पता हम एज इट इज कॉपी कर दें SAP के अंदर चला के। हो सकता है कि हमें बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ जाए, BPR करना पड़ जाए। अगर करना पड़ेगा और क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, तो अगर क्लाइंट को लगा फायदा है, हाँ जी हाँ फायदा है, तो क्लाइंट क्या करेगा, हाँ जी करो जी, क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे को उसका बेनिफिट मिला। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ब्यूटी पता है SAP के अंदर, वर्क फ्लो अप्रूवल। एक सिंपल से डॉक्यूमेंट के लिए ना आप ऑनलाइन बटन दबा के अपनी अप्रूवल दे सकते हो आप, नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क। ठीक है,
तो सबसे ब्यूटी है एसएपी के अंदर। थर्ड एसएपी के अंदर क्या है, थर्ड फेज आपकी रियलाइजेशन फेज। रियलाइजेशन फेज में क्या कर रहे हो आप, रियलाइजेशन फेज में हम डिस्कस करेंगे जो जो हमने डिस्कस किया, क्या कि लीकेज सिस्टम को कैसे मैप करना है एसएपी के अंदर। हम यहाँ पे हम उसी की प्रिपरेशन करते हैं कि भाई जो लीकेज सिस्टम से हमें एसएपी में लेके जाना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएगा, क्या चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा, क्या जीएल्स बनेंगे, क्या वेंडर ग्रुप बनेंगे, क्या कस्टमर ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हमने लीकेज सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले ली है इस बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना थॉट प्रोसेस कि हमें कैसे मैपिंग करनी है अपने लीकेज सिस्टम को एसएपी सिस्टम से। नाउ अंडरस्टैंड। चलो हम डिस्कस करते हैं अब प्रिपरेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे हमें कन्फ्यूजन करनी है। कन्फ्यूजन करने का कन्फ्यूजन मतलब क्या कि हमें जीएल के अकाउंट नंबर क्या लेके जाने हैं, जीएल नंबर क्या रहेंगे, जीएल के अकाउंट नंबर क्या रहेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या रहेगा हमारा, ओआरजी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, ओआरजी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वेंडर ग्रुप क्या क्या चाहिए होंगे आपको, कस्टमर ग्रुप, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम चाहिए नहीं चाहिए आपको। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम कर रहे हो आप तो आपका हाउसिंग बैंक क्या रहेगा, हाउसिंग बैंक कौन सा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब प्रिपरेशन यहाँ की जाती है। कहाँ पे, रिलेशन फेस में। तो रिलेशन फेस में क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन करने की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, लीगेसी को मैप करना है किसमें, एसएपी के अंदर। अब मैप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, जीएल अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेंडर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, हाउसिंग बैंक क्या रखना है, और असेट्स अकाउंटिंग मॉड्यूल। और यहाँ पे ये भी डिस्कस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो मैप करना चाहती है उसके अंदर एसएपी के कितने मॉड्यूल उनको इम्प्लीमेंट करने हैं। हम ये सब कहाँ डिस्कशन करें, रियलाइजेशन फेज में। अब हमारी लास्ट हो जाती है फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम, दो चीज़ करते हैं। क्या, जो भी हमने डिसाइड किया उसके एसएपी के डेवलपमेंट क्लाइंट के अंदर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कर ली, हमारे हिसाब से कन्फ्यूजन ठीक है। अब नाउ द टाइम कि हम उसको यूज़र को दें उसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो जो भी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है हम उसको मूव कर देते हैं किसके अंदर, एसएपी क्वालिटी क्लाइंट के अंदर। सारी कॉन्फ़िगरेशन मूव कर देते हैं टीआर के थ्रू। जैसी सारी कन्फ्यूजन मूव हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी हमने कन्फ्यूजन मूव की क्वालिटी क्लाइंट के अंदर, किसमें, क्वालिटी क्लाइंट के अंदर, वो सारी कन्फ्यूजन क्या करेंगे, अब हम ये दे देंगे क्लाइंट को, क्लाइंट के यूजर्स को कि सर आप टेस्टिंग कीजिए और बताइए कि सिस्टम ठीक बना नहीं बना जैसा आपने चाहा था। जैसे ही इन्होंने टेस्टिंग सेटिस्फाइड टेस्टिंग जैसे इन्होंने टेस्टिंग डन कर दी और इन्होंने सेटिस्फैक्शन का आपको गो अहेड दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सारी की सारी जितनी भी डेवलपमेंट के अंदर कन्फ्यूजन थी आप उसको मूव करके कहाँ जाएंगे, आप एसएपी पीआरडी क्लाइंट में सारी मूवमेंट उठा के, और ये सिस्टम किसको दे देंगे हम ये सिस्टम दे देंगे फाइनल कन्फिगर करके क्लाइंट को। और जैसे ही आपने सारी कन्फ्यूजन मूव कर दी तो हम कहते हैं इसे गो लाइव, कि आपका एसएपी गो लाइव हो गया। और ये हमारी कौन सी स्टेज होती है, ये होती है हमारी 5th स्टेज, ये कहते हैं गो लाइव फेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको इम्प्लीमेंटेशन टीम आपका एसएपी इम्प्लीमेंट करके गो लाइव फेज पे आपको सिस्टम देके चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 जनों का काम आता है, वो कौन होता है, यूजर्स और एक सपोर्ट टीम, एसएपी सपोर्ट टीम। यूजर क्या करते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, और उनको कोई भी एरर आता है तो उनको सपोर्ट टीम क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर एरर आता है, इफ एरर कम्स
देन सपोर्ट टीम कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो 5 फेज होती है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट कदर की। बिजनेस ब्लूप्रिंट, यहाँ पे हम 2 चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या, एज इज प्रोसेस, टू बी प्रोसेस, कैसा चलता था काम, अब SAP कैसे चलाएगा। रिलेशन फेज में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, SAP के मॉड्यूल्स कितने कौन कौन से इंप्लीमेंट होने हैं, लाइक FICO, MM, SD, TRM, FM, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ORG स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वेंडर ग्रुप कैसे रहेंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट असेट्स मॉड्यूल कैसे चलेगा। और उसके लास्ट में फाइनल प्रिपरेशन, हम कन्फ्यूजन कर देते हैं डेवलपमेंट क्लाइंट के अंदर, जो मूव होती है SAP क्वालिटी के अंदर जाके, और वो क्लाइंट उसको, और फिर जैसे ही आप डेवलपमेंट की कन्फ्यूजन क्वालिटी मूव करते हो तो आप क्लाइंट को दे देते हो, किसके लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए। और क्लाइंट जैसे आपको टेस्टिंग डन कर देता है, जैसे वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको वो गो हेड दे देगा। जैसे वो गो हेड देगा तो डेवलपर की सारी कन्फ्यूजन उठा के आप क्या करोगे, आप SAP PRD मूव कर दोगे। जैसे ही आपने SAP PRD मूव कर दिया तो हम बोलेंगे कि हमारी गो लाइव की फेज वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे गो लाइव की फेज अचीव होगी तो इम्प्लीमेंटेशन टीम अपना बैग पैक करके घर चली जाएगी। उसके बाद आपके सामने 2 लोग मिलेंगे, 2 टाइप की पर्सनैलिटी मिलेगी। फर्स्ट यूज़र जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, दूसरे सपोर्ट टीम जो अगर कोई यूज़र को ट्रांजेक्शन पोस्ट करते समय कोई भी एरर आएगा तो वो उनको सपोर्ट करेगी, किसको, यूज़र्स को। तो सपोर्ट टीम सपोर्ट करती है यूज़र्स को अगर उनको कोई एरर आता है। ठीक है, तो ये पूरी 5 फेजेज हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के क्लाइंट मिलेंगे आपको इम्प्लीमेंटेशन फेज में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में 3 तरीके के क्लाइंट होते हैं। 3 तरीके के क्लाइंट होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट क्लाइंट, एक होता है क्वालिटी क्लाइंट, एक होता है PRD क्लाइंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्लाइंट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन होती है, और क्वालिटी क्लाइंट में क्या होता है, यहाँ पे हम यूज़र को देते हैं टेस्टिंग करने के लिए यूज़र को देते टेस्टिंग करने के लिए। और PRD क्लाइंट में क्या होता है, यहाँ पे यूज़र रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। और याद रखना, जब भी कोई डाटा यहाँ की कन्फ्यूजन यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे TR का मूवमेंट होगा, और यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे TR का मूवमेंट होगा। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। SAP प्रोजेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से कंसल्टेंट मिलेंगे और आपको उनसे कैसे डील करना है, उनका क्या रोल होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्लान बन रहा है कि आपको एज ए SAP इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट बनना है तो आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को जानने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए। ठीक है, देखो आप SAP प्रोजेक्ट में जाओगे, जब भी आप किसी SAP प्रोजेक्ट में जाओगे तो SAP प्रोजेक्ट में आपको कितने कंसल्टेंट मिलेंगे, आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, एक मिलेगा SAP FICO कंसल्टेंट, लेकिन SAP FICO कंसल्टेंट से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि SAP का बेसिस कंसल्टेंट मिलेगा आपको। SAP का बेसिस कंसल्टेंट जो सिस्टम को बनाता है। ठीक है, SAP का क्लाइंट स्टैब्लिश करता है। SAP के 3 क्लाइंट होते हैं, डेवलपमेंट, क्वालिटी और PRD। ये तीनों क्लाइंट कौन बना के देगा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, बेसिस कंसल्टेंट। ये माई बाप होता है पूरे SAP के बेस का। ठीक है, उसका होता है SAP FICO कंसल्टेंट। आपको यहाँ पे FICO मतलब कि फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फाइनेंस देखिएगा बंदा, सिंपल सी बात है, नाम से बता रहा है। SAP MM कंसल्टेंट, ये आपका मटेरियल मैनेजमेंट करेगा, मटेरियल मैनेजमेंट का कंसल्टेंट होगा। एक मिलेगा आपको SAP SD कंसल्टेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट, ये सेल्स का एरिया देखेगा। एक मिलेगा आपको SAP HR कंसल्टेंट, HRM, आपको समझ आ रहा है, HRC जो HR की कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, आपको मिलेगा एक SAP TRM कंसल्टेंट जो ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट करेगा, उसका कंसल्टेंट मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको SAP फंड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट, FM कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट आपको मिलेंगे। लेकिन इन सब के अंदर एक बंदे का बहुत बड़ा रोल है, एक और जिसका नाम मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ, वो होगा SAP अवेपर। अवेपर क्या करता है, सुबह कुछ चीज़ ऐसी होती है जो SAP स्टैंडर्ड से, काफ़ी सारी चीज़ ऐसी होती है जो SAP स्टैंडर्ड से मीट हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट बोलता है कि नहीं यार मेरे को ना डेवलपमेंट करानी है,
ठीक है। मैं आप सबको एक कंसल्टेंट की और खूबसूरती बताना चाहता हूँ जिसका नाम है SAP डेवलपर कंसल्टेंट। होता क्या है, जब काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो आपका SAP स्टैंडर्ड मीट करता है, लेकिन कुछ केसेस में क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे को डेवलपमेंट करानी है, तो यहाँ पे सारे कंसल्टेंट SAP डेवलपर कंसल्टेंट की मदद से वो डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला आपको कि भाई मेरे को ना ये डेवलपमेंट करके दो। अब डेवलपमेंट कौन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि यार मेरे को ना GST की रिपोर्ट ना मेरे को उस फॉर्मेट में नहीं आ रही जिस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ। SAP स्टैंडर्ड से जो रिपोर्ट आ रही है उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे को अपनी रिपोर्ट में कुछ और एडिशन कराने हैं। तो GST रिपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए क्लाइंट ने आपको बोल दिया। क्लाइंट किसको बोलता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को, जो हमारे मैनेजर है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो उस कंसल्टेंट को देगा जिस कंसल्टेंट का जिससे बिलोंग करता है। अब तुम मेरे को बताओ SAP के अंदर SAP का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किसको देगा ये काम, GST रिपोर्ट का, SAP फिको कंसल्टेंट को। अब फिको कंसल्टेंट क्या करेगा, इस रिपोर्ट के रिगार्ड में अपनी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बना के देगा। क्या देगा, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। जैसे ही फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बना देगा तो ये डिलीवर कर देगा किसको, डेवलपर को। डेवलपर इस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के बेस पे अपने डेवलपमेंट कर देगा और ये डिलीवर कर देगा फिको कंसल्टेंट को। फिको फिर यूजर के साथ कनेक्ट करके इस रिपोर्ट को सक्सेस करता है। ठीक है, ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, टेबल और फील्ड का गेम है ये। टेबल एंड फील्ड नेम के बेस पे वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट बना के दे देगा FS, और वो डिलीवर कर देगा डेवलपर को। डेवलपर उसकी डेवलपमेंट कर देगा और फिर वो फिको कंसल्टेंट को बोल देगा कि भाई अपने क्लाइंट को चेक करा दे, यूजर को चेक करा दे, यूजर को गो दे देगा, तो रिपोर्ट मेरी फाइनलाइज हो जाएगी। यही पूरा स्टोरी है SAP का कि 3 क्लाइंट के बारे में आपको बताना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से कंसल्टेंट से आपको रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 क्लाइंट हैं और ये 5 फेजेज होती हैं। ठीक है, और 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको SAP के अंदर। पहला इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट जो जा चुका होगा प्रोडक्शन करके, गो लाइव करके। दूसरा आपको सपोर्ट कंसल्टेंट जो यूजर के साथ रहेगा स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि अगर कोई यूजर को कोई पोस्टिंग में एरर आ रहा है तो वो उसकी सॉल्व कराएगा और यूजर उसकी पोस्टिंग करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा। और ERP का मतलब मैंने बता दिया, ERP एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि यूज़ की जाती है सभी सॉफ्टवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर आपका इंटीग्रेट कराने में मदद करेगा। ठीक है, दिस इज द एंटायर स्टोरी। और मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ SAP फिको कंसल्टेंसी या फिको कंसल्टेंट एज ए फिको कंसल्टेंट मैं आपको 1 by 1 क्लासेस दूंगा, और बिल्कुल सिंपल मैं आपको ज़िंदगी जीने का सिंपल रहता हूँ। आप जो फील कर रहे हो उसी को डिफाइन करने की कोशिश करो अपने ही शब्दों में, आपकी ज़िंदगी बहुत सिंपल रहेगी। मेरे को कोई टॉपर नहीं बनना, मेरे को रैंक होल्डर नहीं बनना, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत खुश मिजाज से जियो और अपने हिसाब से डेफिनेशन डिज़ाइन करो, रेदर देन मैं बुक से अट्टा मार के। ठीक, आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप अपने आप डेफिनेशन मारने की कोशिश करो, चाहे वो ERP को, चाहे वो SAP को, चाहे किसी की भी। आपने जो फील किया उसी बेस पे अपने शब्दों में उसको डिफाइन करने की कोशिश करो, रेदर देन किसी चीज़ को अट्टा मारने की। मार्क्स कम आएंगे, परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरे को कोई रैंक होल्डर नहीं बनना, ना मेरे को टॉपर बनना, लेकिन मेरे को ज़िंदगी जीनी सिंपल सी। ठीक है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, खुश होकर जियो। आप सबके साथ भगवान साथ है, आपके साथ आपका ईश्वर है, आपके साथ आपके कृष्ण भगवान है, आपके साथ आपके अल्लाह आपके साथ है, आपके जीसस आपके साथ है, और वाहिगुरु जी तो आपके साथ ही है। आपको सक्सेस होने से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता।